यह चीजें जो है थी उससे कोई मुकर नहीं रहा है। जो उनका योगदान है वो इतिहास में ऑलरेडी दर्ज हो गया है। यहाँ बात सिर्फ इतनी है कि उद्धव ठाकरे को और राहुल गांधी को इस समय इस तरीके के वाहियात बयानों से बचना चाहिए था या नहीं बचना चाहिए था। राहुल गांधी ने कह दिया कि भाई मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं तो गांधी हूं। उधर से उद्धव ठाकरे ने एक चेतावनी दे दी। तो ये क्या हवा में दिया हुआ एक बयान है? इसको हम क्या समझे? ये सीरियसली एक सीरियस बयान है या एक पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस किया है? राहुल गांधी ने एक पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस किया, उसी तरीके से उद्धव ठाकरे की मजबूरी थी। यानी कि गठबंधन में कोई दरार नहीं आएगी, लेकिन बोलने के लिए दोनों नेताओं ने ये बात कह दी। प्रेस इसको कैसे समझे? मैं किशोर जी आयता बिल्कुल नहीं, यह बहुत ही इमोशनली टच करने वाला महाराष्ट्र के लिए बात है। पूरे भारत के में सावरकर जी के त्याग को मानने वाला एक अपना वर्ग है, और हमें कितना अपमान करोगे और उसके बावजूद भी हम आपके साथ ही रहोगे, ऐसा भी नहीं है। हमको हमारा कॉल लेना पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि देश के सामने जो बड़ी चैलेंजेस है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी ने एक या दो बार और इस तरीके के सावरकर पर बयान दिए तो आप ये गठबंधन तोड़ने में आपको कोई गुरेज नहीं होगी? नहीं, देखिए, वी हैव टू टेक आवर कॉल। आखिर हमारा पक्ष ये हिंदुत्ववादी पक्ष है। हमने नहीं, अभी तो मोदी जी से बहुत खतरा है। हाँ, मोदी जी को पहले तो महाराष्ट्र में जो हमसे उन्होंने किया उसका स्कोर हम सेटल कर लेंगे, उसके बाद जो हमें कॉल लेना है वो लेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की जनता, ये देखो, गांधी जी है और गांधी जी माफी नहीं मांगते। आप महात्मा गांधी की बात लो तो वो तो विनम्रता की एक मूर्ति थी। उनकी विनय पत्रिका तो अपनी आप में अछूत ही है। तो गांधी जी के बारे में, गांधी जी का नाम यूज करके हमें इसमें माफी नहीं मांगना है। ये आउट ऑफ टेक्स्ट बोला हुआ था और कोई ओबीसी वगैरह को लेके बोला हुआ नहीं था। तो हम तो राहुल जी के साथ बिल्कुल भिड़ के है। उनके भारत जोड़ो आंदोलन में भी हम भिड़ के थे, लेकिन हमको हर्ट कर और बयान दे दिया। राहुल ने अगर यही कह दिया कि भाई सावरकर के खिलाफ वो जिस तरह से बोलते आए हैं, अगर वो एक या दो बार और बोलेंगे तो क्या होगा? नहीं, हमने तो हमारा मैसेज दे दिया है। उन्होंने उनका कॉल लेना है। अगर हमको जलील कर और रीजनल पार्टी को उनकी स्पेस न देते हुए कांग्रेस पार्टी अगर प्रमुख पार्टी के रूप में आना चाहती है तो कांग्रेस को इसमें कठिनाई होगी, क्योंकि रीजनल पार्टियां अपने आप में एक बड़ी फोर्स है भारत में। और मैं चाहता हूं कि हमारे उद्धव जी जो है वो एक विशाल मनोवृत्ति के आदमी है। वो राहुल जी से बात करके ये सुलह कर लेंगे। लेकिन जिस प्रकार विनोद सिंह जी आर पार की बात कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। इन्होंने भी बोलना था कि आज का संदर्भ सावरकर नहीं है, उनको गुजर के भी 68 साल हो गए। आज का संदर्भ तो मोदी जी और उनका आतंक है। विनोद जी, मोदी जी खतरनाक है, तो प्रायोरिटी नंबर 1 मोदी जी रहनी चाहिए ना। आप प्रायोरिटी नंबर लेके आ गए सावरकर जी को। मैं अब अनिल सिन्हा के पास आती हूँ कि अनिल जी, दोनों पार्टी के बयान आपने देखे। राहुल गांधी ने क्या कहा और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने एक चेतावनी दी है, जिसको लेकर आज बड़ी बड़ी हेडलाइंस है कि क्या गठबंधन में दरार आएगी। आप इस उद्धव ठाकरे के बयान को और राहुल गांधी के दिए हुए जो बयान में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन कहा था, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या प्रेस को किस तरीके से ये चीजें देखनी चाहिए? जी, हमको लग रहा है कि ये मीडिया के द्वारा इन्फ्लेटेड है। ये बात तो सब जानते हैं कि सावरकर के पक्ष की पार्टी है शिवसेना, और शिवसेना उनको एक आइकन मानती है। ये जग जाहिर है, और ये भी सबको पता है कि राहुल गांधी सावरकर के बारे में क्या राय रखते हैं या कांग्रेस क्या राय रखती है। तो इसीलिए ये आइडियोलॉजिकल तो उनमें डिफरेंस है ही, और इसमें कोई सहमति होने की कोई संभावना मुझको नहीं दिखती। इसमें कोई सुलह वगैरह की बात भी नहीं है। दोनों अपने अपने पोजीशन पर रहते हुए मोदी के खिलाफ हैं और मोदी के खिलाफ रहेंगे। ये ग्राउंड रियलिटी है। और दूसरा है कि शिवसेना काफी आगे बढ़ी है। आज वो सिर्फ वो लोकतंत्र और के बारे में ही नहीं बात कर रही है, तानाशाही के खिलाफ उनके स्टेटमेंट में भी निरंकुशता का उन्होंने कहा है कि निरंकुशता के खिलाफ उनको लड़ना है और लोकतंत्र बचाना है। ये एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन शिवसेना की चेंज हुई है।
शिवसेना ऐसी पार्टी है जो एक समय में फोकसाई के बारे में बात करती थी, इस लोकतंत्र के बारे में उसके रिजर्वेशन थे। तो जो उद्धव ठाकरे का जो ये है, जो प्रवास है, जो राजनीतिक यात्रा उनकी है, वो अलग है, वो चेंज आगे बढ़े हैं अपने अपनी नीतियों पे, और चेंजेज है। दूसरा है क्या कि लोग ध्यान नहीं देते, उद्धव ठाकरे उस तरह से सावरकरवादी नहीं है, वो प्रबोधनकार ठाकरे वाली लाइन चला रहे हैं। इसके पहले बाला साहेब ठाकरे सावरकर के ज्यादा पक्ष में थे जितना ये नहीं है उद्धव ठाकरे। वो प्रबोधनकार ठाकरे एक लिबरल हिंदुइज्म के पक्ष में थे और समाज सुधार के पक्ष में थे। उन्होंने सावरकर के खिलाफ भी आलोचना की थी जब सावरकर जिंदा थे। तो इसीलिए ये सब जो छोटे छोटे, मुझको नहीं लगता कि उनके बीच में कोई, जितना वो देख रहे हैं मीडिया, जो गोदी मीडिया है, इसका क्या कहते हैं भाजपा समर्थक, वो जितना इसको बढ़ा चढ़ा के देख रही है उतना बड़ा ये नहीं है। इसमें जो है, इसमें दोनों में कोई मैं आपको बताता हूँ लिया जाए नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन टूट सकता है, गठबंधन में दरार आ सकती है। अब अगर ये सब तरीके की बातें अगर उद्धव जी करेंगे तो मान लीजिए अगर उकसाने का ही काम कर रही है, अगर उकसाने का ही काम बीजेपी कर रही है, नहीं टूट सकता है नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कौशन किया कि दरार आ सकती है। दरार और टूटने में बहुत का फर्क है, ये आप लैंग्वेज को समझिए। उनका कहना है क्या कि हम लोग जो एकजुट करके लड़ रहे हैं वो एकजुटता में कमी आएगी, इसको आप अभी सेल्व करके रखिए, इसको ये मत करिए, मतलब इस मुद्दे को उठाइए मत। ये थोड़ी ही कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी नीतियों में बदलाव ले आए, न वो कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है। दूसरा सवाल ये है कि जब भारत जोड़ो यात्रा भी थी तो सावरकर पर उनका बयान आया, और ये मतलब काफी खुल करके कहा था उन्होंने, राहुल गांधी ने, लेकिन शिवसेना ने उससे थोड़ा ही ये कर लिया। उन्होंने अपनी आपत्ति जताई और उन्होंने अपना मतभेद और विरोध व्यक्त किया। तो ये तो जो एक बड़ा लोकतांत्रिक गठबंधन है उसमें तो ये चलेगा, इसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि शिवसेना और कांग्रेस का विलय हो गया है और गांधी, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे एक पार्टी में चले आए हैं। दोनों का अपनी पोजीशन है। शिवसेना एक हिंदुत्ववादी पार्टी रही है, हिंदुत्व के पक्ष में, हिंदुत्व, और सावरकर हिंदुत्व के प्रणेता है। उनकी पॉलिटिकल लाइन आप देखिए, उसमें रोल क्या है, और रोल में हमको नहीं लगता कि कोई फर्क है। ये आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और शिवसेना और कांग्रेस की आइडियोलॉजी निश्चित तौर पर दो अलग अलग आइडियोलॉजी है। लेकिन अभी एक जो ब्रॉडर एंटी बीजेपी एंड एंटी आरएसएस अलायंस बना है, उसके एक प्रमुख हिस्सा है उद्धव ठाकरे, और मुझको नहीं लगता कि ये अपनी पोजीशन वो इसमें कोई कम करने वाले हैं। लेकिन ये सावरकर के खिलाफ जो भी कांग्रेस का या किसी की पोजीशन आएगी उसका निश्चित तौर पर विरोध करेंगे, और ये उनकी आइडियोलॉजिकल पोजीशन है। इसको बहुत जितना हाइप में देखा जाता है, देखा जा रहा है और दिखाया जा रहा है, वो नहीं है। ये भी मैं कहता हूं कि इससे राहुल गांधी अपना परिवर्तन करने वाले नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के भी जो कोर अभी आइडियोलॉजी और कोर जो उनका फोकस है वो है एंटी आरएसएस, जिसमें कि सावरकरवाद एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है, ऐसा है। तो ये जो अंतर है ये भी ध्यान में रखना चाहिए। राहुल गांधी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं इस इशू पे। तो दोनों अपनी पोजीशन पर रहते हुए भी बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ते रहेंगे, यही ग्राउंड रियलिटी है, और इसको मान के चलना चाहिए। जितना गोदी मीडिया इसमें देख रहा है कि अब टूट हो जाएगा और लड़ जाएंगे, दरार कहा है उन्होंने, कोई गठबंधन छोड़ने, उन्होंने कहा है कि निरंकुशता और इसके लोकतंत्र के खिलाफ और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई प्रमुख लड़ाई है, और हम इसको साथ मिलकर लड़ेंगे। ये उस बयान में ही है।